लेस्को का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मोबाइल फोन्स खरीदने का हतमी फैसला। बिलिंग के मामलात में बेहतरी लाने के लिए मोबाइल फोन्स खरीदे जाएंगे। मोबाइल फोन्स की खरीदारी सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग के लिए की जाएगी। तस्वीर के मुताबिक बिलिंग करने के लिए स्टाफ को नए मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे। रीडिंग के मुताबिक बिलिंग होने से सार्फिन की शिकायत का असाला भी हो जाएगा। खरीदारी के लिए 14 करोड़ 96 लाख रुपए तक के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। आपको बताते चलें कि लेस्को का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मोबाइल फोन्स खरीदने का हतमी फैसला। बिलिंग के मामलात में बेहतरी लाने के लिए मोबाइल फोन्स खरीदे जाएंगे। मजीद तफसीलात हासिल कर लेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मोबाइल फ़ोन्स खरीदने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि रीडिंग सेक्शन को मोबाइल फ़ोन्स दिए जाएंगे ताकि जब वो सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग करें तो उनके रीडिंग के मुताबिक हो और जो ओवर बिलिंग या फिर इजाफी यूनिट्स की कंप्लेंट्स आती हैं उससे अजाला किया जा सके। और दूसरी जानिब वो सार्फिन जो बिजली चोरी में मुलविस होते हैं तो उनको भी इसी रीडिंग की बुनियाद पर डिटेक्ट किया जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर जो शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से दस्तावेज़ात तैयार की गई हैं उसके मुताबिक 14 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 2500 के करीब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी ख़रीदारी की जाएगी और ये ख़रीदारी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है और ये आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदे जा रहे हैं ये तमाम मीटर रीडर्स को दिए जाएंगे ताकि सार्फिन की जो बिलिंग है उनकी मीटर रीडिंग के मुताबिक की जा सके। और जो ये बात सामने आती है कि इजाफी यूनिट्स चार्ज किए गए हैं या ओवर बिलिंग करके सार्फिन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे भी इससे छुटकारा हासिल हो सकेगा। लेस्को ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम शुरू किया है और तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल फ़ोन खरीद कर मीटर रीडर्स को जल्द फ्राहम किए जाएंगे ताकि मेगा प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करके सार्फिन को सहूलतें फ्राहम की जा सकें। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 3 टाउन में तरक्याती काम शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आला का वाहगा टाउन, इलावा इकबाल टाउन और अजीज भट्टी टाउन में लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का काम शुरू करने का हुक्म जारी किया गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर जी। कैसर खोखर, बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरजम नवाज शरीफ ने महकमा बल्दियात और बल्दिया लाहौर को हुक्म दिया है कि लाहौर शहर के मजीद इस वक्त क्योंकि 7 टाउन जो है उनमें लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत काम हो रहा है तो मजीद 3 टाउन जो है जिनमें अलामा इकबाल टाउन है, वाघा टाउन है, अजीज भट्टी टाउन है, वहाँ पर भी तरक्याती काम शुरू किए जाएँ और इस सिलसिले में उनके जो स्कीमें तैयार की जाएँ, स्कीमें मंजूर कराई जाएँ और जो काम जो है तरक्याती जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत शुरू करना है वो शुरू किया जाए और बजट का एस्टीमेट लगाया जाए कि कितने बजट की ज़रूरत है ताकि उस तरह बजट मुहैया किया जा सके। महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी मियाँ शकील अहमद ने इस सिलसिले में महकमा बल्दियात में अजलास किया और उन्होंने बताया कि इस जो लाहौर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, वाघा टाउन और अजीज भट्टी टाउन है इनकी 3 टाउन की जो है ये बल्दिया लाहौर की 186 स्कीमें हैं जबकि वासा लाहौर की 118 तरक्याती स्कीमें हैं जिन पर काम शुरू करने हम जा रहे हैं और इस पर गो हेड दे दिया गया है और इस सिलसिले में जो स्कीमें तैयार हो रही हैं इनका PC1 तैयार हो रहा है और इनकी स्कीमों की मंजूरी हो रही है ताकि जो स्कीमें जो है वो शुरू हो सकें और इन पर काम शुरू हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आप। शहर में साफ पानी के सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में वासा की डेवलपमेंटल स्कीमों की मंजूरी दी गई। वाहगा जोन में 3 अरब 9 करोड़ 70 लाख की लागत से वाटर सप्लाई और सीवरेज निज़ाम नस्ब हो गया है। डिटेल्स हासिल कर लेंगे बासाम सुल्तान से। बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में साफ़ पीने के पानी और सीवरेज लाइंस की तनसीब के लिए बाकायदा तौर पर अब जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है। जो कमिश्नर लाहौर हैं ज़ैद बिन मकसूद उनके ज़ेर सदारत जो डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ जिसके अंदर वासा की जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान्स की स्कीमें हैं उनकी बाकायदा तौर पर जो है वो मंजूरी दे दी गई है। ये शहर के अंदर फ़ेज़ 1 के अंदर जो है वो 3 जोन्स के अंदर इब्तदाई तौर पर जो है वो लाहौर डेवलपमेंट
प्लान की जो वासा की जानिब से जो तनसीब है वो की जा रही है। इसके अंदर अगर हम देखें तो वागा जोन के अंदर जो 12 स्कीमें हैं उनके ऊपर जो है वो 3 अरब 9 करोड़ 70 लाख रुपए की जो है वो लागत आएगी। इसी तरह जो इलामा इकबाल जोन है उसकी 27 स्कीमों के लिए 8 अरब 70 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से जो है वो सीवरेज और साफ पीने के पानी के इंतज़ाम को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इसी तरह अजीज़ भट्टी जोन में जो 26 स्कीमें हैं उनके लिए जो है वो 7 अरब 75 करोड़ की लागत से वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइंस को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। ये जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान के वासा के मंसूबे हैं इसके अंदर ना सिर्फ ट्यूबवेल्स की तनसीब बल्कि सीवरेज लाइंस बिछाई जाएंगी और वाटर सप्लाई को भी जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। बिसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें और बात करें मौसम की, तो शहर का मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद है। गर्मी का जोर टूट गया। शहर में वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है जुम्मे के रोज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। रवा हफ्ते कुछ दिन सख्त गर्म और कुछ दिन हवाएं चलेंगी। माहिरीन की जानिब से मजीद क्या पेशन गोई की गई है, तफसीलात हासिल करेंगे कोमल असलम से। बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो आसमान पर ताहाल बादल मौजूद है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हल्की हल्की हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। ये हवाएं जैसे ही तेज़ होती हैं तो ठंडी भी महसूस होती हैं। फिल वक्त जो है वो हल्की हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा कुछ रोज़ जो है वो कभी मौसम बहुत बेहतर भी महसूस किया जाएगा और कभी जो है वो गर्म यानी कि सख्ती भी सूरज दिखाएगा। तो इस हफ्ते जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियाँ भी देखने को मिलेंगी। लिहाजा इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक जो है वो कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जुम्मे के रोज़ जो है बारिशों का एक्सपेक्ट देखा जा रहा है जो कि लाहौर शहर में बारिश बरसाने का सबब बनेगा और जिसके बाद जो है वो मौसम मज़ीद बेहतरी की जानिब ही रमा दवा रहेगा। बारिश बरसते ही आपको भी पता है कुछ देर या कुछ रोज़ के लिए मौसम बेहतर हो जाता है, लेकिन उसके बाद चूँकि अब मौसम गर्मा है तो मौसम गर्मा ने फिर अपना जौबन भी दिखाना है, सूरज मियाँ ने अपनी किरणें भी दिखानी है और अपना राज भी लाहौर शहर पर जो है वो दिखाना है। तो इस वजह से जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि बदलते मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ अपने पहनावे, अपने खाने पीने, अपने ठंडे मशरूबात को भी जो है वो मद्देनज़र रखें, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात और हल्के रंग के कपड़े पहनने के हवाले से हिदायत की जाती हैं। जबकि मौसम जैसे ही थोड़ा सा तब्दील होता है तो लाहौरी जो है वो कोशिश करते हैं शौक कलर की ड्रेस पहने और क्योंकि मौसम को इंजॉय करना होता है और ऐसे मौसम में जो है वो इंजॉयमेंट बेहद ज़रूरी है। और आज की बात करते हैं तो आज भी हवाएँ वक्फे से चलेंगी। मौसम मज़ीद दिलफरेब बताएं दिखाएगा और इस वक्त तक तो सूरज मियाँ गायब हैं, लेकिन कुछ ही देर में सूरज जो है वो आसमान पर नमूदार होगा, कुछ देर के लिए ही रहेगा और फिर थोड़ी सी जो है वो सख्ती देखी जाएगी, यानी कि थोड़ा सा मौसम गर्म महसूस किया जाएगा और उसके बाद जो है वो मौसम एकदम फिर से सूरज गायब होगा, हवाएं चलेंगी और मौसम बेहतर महसूस किया जाएगा। लिहाजा आज दिन भर जो है वो तब्दीलियाँ देखी जाएंगी और लाहौरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी है मौसम कुछ देर के लिए बेहतर होता है लेकिन है तो गर्मी ही, तो गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। टेम्परेचर की बात करते हैं तो आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कोमल इस्लाम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का 17वां रोज। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर के साथ इंडोर में भी हड़ताल जारी है। मरीजों को इसके बायस किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे जाहिद चौधरी। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर की हड़ताल का आज 17वां रोज़ है और इसके साथ ही आज इंडोर में भी इलाज मुआवजा जो है वो बंद हो गया है। वहाँ पे भी जो है वो इंडोर में भी हड़ताल है और इसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में जो ऑपरेशंस थे, जो मामूल के ऑपरेशन इंडोर में होने थे, वो आज मुलतवी हो गए हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की इस जो है वो हड़ताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और जो तिब्बी अमला है वो ना सिर्फ आउटडोर से बल्कि इंडोर से भी जो है वो गायब है और इसकी वजह से इलाज मुआवजे की फराहमी बदतरीन तातल से दो चार हैं। अस्पतालों के आउटडोर्स को चलाने के लिए इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद से जो कोशिशें हैं वो जारी रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई खातर खा कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं दे रही और अस्पतालों में आउटडोर्स में आने वाले जो मरीज़ हैं हज़ारों की तादाद में अब वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन इस 17 रोज़ गुजर जाने के बावजूद टीचिंग अस्पतालों में जारी इस हड़ताल का अभी तक कोई तोड़ नहीं किया जा सका, ना ही जो है इस हवाले से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ कोई मज़ाकराती अमल शुरू हो सका कि मज़ाकरात के ज़रिए जो है इसको ख़त्म किया जा सके और इस तमाम तर सूरत हाल का जो खमियाजा है वो मरीज़ भुगतने पर
सीबीडी का रूट 47 पर पानी बचाने के लिए मुनफरिद इक़दाम। शहर की सबसे बड़ी 50 लाख गैलन की वाटर स्टोरेज झील बना दी गई। झील में न सिर्फ पानी स्टोर होगा बल्कि ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल को भी रिचार्ज किया जा सकेगा। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे दुरे नायाब से, बताइएगा। सीबीडी का ये एक मुनफरिद एजाज़ और मुनफरिद कदम है कि जितना पानी सीबीडी और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगा इतना ही सीबीडी रिचार्ज करेगा। इस मकसद के लिए सीबीडी ने लाहौर शहर का सबसे बड़ा रेजरवायर बनाया है जो 50 लाख गैलन पर मुश्तमिल है। और 50 लाख गैलन का ये जो रेजरवायर है ये कोई मामूली रेजरवायर नहीं होगा। ये इतना ही पानी ज़मीन के अंदर नीचे जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करने के लिए पूरा अमल करेगा। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो ज़ेरे ज़मीन स्टेटा को रिचार्ज करेगा। और पानी जो है बारिशी पानी जो कि बहुत कीमती है, कुदरती नेमत है, साफ़ पानी है, वो ज़ेरे ज़मीन जाके ज़ेरे ज़मीन पानी का जो लेवल है लाहौर का वो बढ़ाएगा। इस हवाले से सीबीडी की जानिब से 16 कनाल पे झील बनाई गई है और ये झील जो है वो इंतहाई मुनफरिद होगी। ना सिर्फ पानी स्टोर करेगी बल्कि पानी जो है वो रिचार्ज भी करेगी ज़ेरे ज़मीन लेवल का। इसी के साथ यहाँ पे जदीद फाउंटेन बनाए जाएंगे और ख़ूबसूरती के साथ जो है वो लोगों को मुनफरिद मंजर पेश करेगा। झील के इर्द गिर्द एक वॉकवे बनाया गया है, उस पर लोग गाड़ियाँ पार्क करके, मोटरसाइकिलें पार्क करके वॉक कर सकेंगे, झील के नज़ारे लेंगे, फाउंटेन का शो देखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे खाने पीने की भी जो है पूरी एक फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है और मुस्तकबिल में यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट का एक नया माहौल होगा, लोगों को एक नई एक्टिविटी मिलेगी और लोग ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इस हवाले से सीबीडी ने काम मुकम्मल कर लिया, टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है और सीबीडी का कहना है कि जल्द इसको रूट 47 को खोलते ही झील को भी खोला जाएगा। इसके साथ लोग तफरीह का मज़ा उठा सकेंगे। दुरे नायाब अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में खामियां, सैकड़ों प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन जारी नहीं हो सकी। लाहौर में 5000 से कम फीस वाले 200 प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन जारी कर दी गई है। कौन कौन से स्कूल इसमें शामिल हैं, जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। जी, प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो पोर्टल बनाया गया है उसमें अभी भी बेशुमार खामी है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में मसाइल का सामना है। 5000 से कम फ़ीस प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन तो जारी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो बिग चेन है उनको रजिस्ट्रेशन जारी नहीं हो रही और जिन स्कूलों ने हाइजेनिक सर्टिफिकेट और बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाया उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी की जा रही हैं। और अभी तक 200 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन जारी कर दी गई हैं, लेकिन जिन पे एतराज़ात लगाए गए हैं उस हवाले से जो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि स्कूल की जानिब से फराहम किए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को शो नहीं होते और जब कोई इतराज़ लगाया जाता है तो वापस स्कूलों को वो जो पोर्टल के ऊपर वो दरख्वास्त दिखाई नहीं देती। इस हवाले से प्राइवेट स्कूलों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन मसाइल को दूर किया जाए और जो पोर्टल बनाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें खामियों को दूर किया जाए ताकि बर वक्त उनको रजिस्ट्रेशन मिल सके, क्योंकि अब नया तालीमी साल शुरू हो चुका है और स्कूलों को बोर्ड से इल्हाक की भी ज़रूरत होती है। तमाम इस हवाले से सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी भी इल्तवा का शिकार है और वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज साहब का। लाहौर कॉलेज बराए खातीन यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की असामी ताहाल खाली है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तैनाती यूनिवर्सिटी के लिए दर्द सर बन गई। इसकी क्या वजूहात हैं, अभी तक तैनाती क्यों नहीं की गई, इमरान यूनुस से जान लेंगे, बताइएगा। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का ओहदा गुज़िश्ता 6 साल से खाली है और इस असामी पर गुज़िश्ता 6 साल से आर्जी अफसरान को तैनात करके काम चलाया जा रहा है। मुश्किल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तैनाती लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के लिए दर्द सर भी है, चूँकि जब भी लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने मुस्तकिल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तैनाती के लिए असामी मुश्तहर की तभी इस पर कोई ना कोई एतराज़ जो है वो लग जाता रहा है और उसकी ख़ास वजह जो है वो ये है कि लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में मुश्किल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की असामी
यूनिवर्सिटी के स्टैचूज़ में ही शामिल जो है वो नहीं है। इस वजह से जब भी यूनिवर्सिटी ने मुस्तकिल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती के लिए इश्तिहार दिया उस पर एतराज़ लग जाता है। और रवा बर्स जो है वो लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने मुश्किल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की असामी को अपने स्टैचूज़ में शामिल करने के लिए गवर्नर पंजाब को ख़त लिख दिया है और उनसे इजाज़त तलब की गई है। और इससे कबल जो है वो गुज़श्ता 6 साल जो है से ये आर्जी असामी पर काम जो है वो चलाया जा रहा है, आर्जी अफसरान भर्ती कर कर। लेकिन 6 साल पहले मुश्किल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात ज़रूर थे, लेकिन गुज़श्ता 6 साल से इस मुतलका असामी पर आर्जी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करके काम जो है वो लिया जा रहा है। जी इमरान यूनुस, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमे खजाना ने स्कूलों के नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जारी कर दी है। पंजाब के तमाम स्कूलों को 92 करोड़ रुपए नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोकर जी। कैसर खोकर बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने लाहौर शहर और सूबे भर के तमाम स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की चौथी किस्त जो है वो फोर्थ क्वार्टर जिसको कहते हैं वो जारी कर दिया है। 92 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं और ये बजट जो है ये ऑनलाइन कर दिया गया है। ये स्कूल जो है लाहौर शहर और पूरे सूबे के स्कूल इस बजट से जो बिजली के बिल अदा करेंगे या जो उन्होंने प्राइवेट को लोग अगर हायर किए हुए हैं तो उनकी तनख्वाह पे खर्च करेंगे, जबकि बाकी जो टूट फूट के अखराजात होते हैं, तमीर मरम्मत छोटी मोटी होती है, उस पर ये खर्च करेंगे। ये बजट जो है ना ये स्कूलों को जारी कर दिया गया है और ये 92 करोड़ 20 लाख रुपए महकमा खजाना ने बजट जो है ना आज महकमा स्कूल एजुकेशन और तमाम स्कूलों को ऑनलाइन किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका।